राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल से आप जहां पे मिलती है आपको आप के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राधा कृष्ण फैंस के गुस्से की। जी हाँ, राधा कृष्ण के फैंस को आ रहा है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, क्योंकि वो भार्गवी के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा महसूस कर रहे हैं। रिसेंटली चल रही एपिसोड लाइन की बात की जाए तो श्रीनिवास यहाँ पर भार्गवी को छोड़कर जा चुके हैं और पद्मावती से शादी करने के लिए सज्ज हो चुके हैं। अब भले ही पद्मावती ने उन्हें ब्लैकमेल किया हो या फिर चिता पर बैठकर उन्हें चेतावनी दी हो, लेकिन एंड ऑफ द डे श्रीनिवास शादी करने वाले हैं पद्मावती से, और ये सब कुछ फैंस को नहीं हो रहा है बर्दाश्त। जहाँ उन्होंने शो मेकर से लेकर श्रीनिवास के फ्रॉड होने तक क्या कुछ कहा, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले एक कमेंट आया जिसमें लिखा, द फ्रॉड श्रीनिवास शुड लर्न फ्रॉम भार्गवी अबाउट द रियल लव एंड इट्स व्हाट इज़ द कॉन्फिडेंट मीन। वो तो श्री कृष्ण अवतार लिया है यहाँ पर श्रीनिवास ने, तो राधा रानी भी अपने श्री के पास आने के लिए ये सब सह रही हैं। लेकिन जिस तरीके से राधा रानी को फोर्स किया गया था उनके पेरेंट्स की तरफ से शादी करने के लिए, ठीक वैसे ही अब भार्गवी को भी फोर्स किया जा रहा है वासुदेव से शादी करने के लिए। मुझे समझ नहीं आता, जहां राधा रानी शादी करके सफ़र कर रही थी अयन जटिला कुटिला के साथ, उनके तीखे शब्दों के साथ, तो अब इस अवतार में भी महालक्ष्मी ने क्या इतनी मिस्टेक की है कि वो भी भार्गवी बनकर सफ़र कर रही हैं, कभी महाविष्णु की वजह से तो कभी अपने पापा तो कभी अपने वासुदेव की वजह से। आखिर महाविष्णु बॉर्न हुए हैं श्रीनिवास के बतौर, तो उन्होंने पद्मावती को लक्ष्मी मान लिया। लेकिन शो के मेकर्स भार्गवी को एंटरटेन करने के लिए क्यों चूज़ करते हैं? अगर ये स्टोरी सिर्फ लक्ष्मी और श्री कृष्ण की थी तो मलिका को शो में रखना ही नहीं चाहिए था। श्रीनिवास ने पूरे 80 एपिसोड्स में भार्गवी को ये कहा है कि हम प्यार करते हैं, हम शादी करेंगे, और ये फालतू की ड्रामेबाजी की। लेकिन अब पद्मावती के आते ही उसने सब कुछ छोड़ दिया, भार्गवी को छोड़ दिया। अब भार्गवी को अपने पैरों पर खड़ा होकर के जितने भी विलेंस हैं, जितने भी दुश्मन हैं, उनके सबको सबक सिखाना चाहिए इस शो में, क्योंकि जिस तरीके से भार्गवी का दिल दिखाया गया है उसे तोड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर कुछ लोगों ने भार्गवी के बारे में और पद्मावती के बारे में बात करते हुए कहा कि बस चुप हो जाना चाहिए अब लोगों को। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों पद्मावती को हमेशा से इतनी इम्पोर्टेंस मिलती है। ये बंद कर दो शो, आज ही इसकी स्टोरी बकवास है। तो वहीं कुछ ने कहा कि हाँ, पद्मावती को सच बताने के लिए ही ले गए थे, क्योंकि अब समय आ गया है कि श्रीनिवास पद्मावती को सच बचाएं। लेकिन उन्होंने पद्मावती को अपना नया रूप के दर्शन दिया और पद्मावती को अपना भार्गवी का सच भी बता दिया। लेकिन पद्मावती खुद को श्रीनिवास के पास जाने से नहीं रोक पाई और वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है श्रीनिवास के लिए, और उन्हें टॉर्चर भी करने वाली हैं। ये तो वही हो गया कि एक बड़ी बिगड़ी हुई शहजादी है, उसे जो चाहिए वो पाकर ही रहती है, चाहे जिद से या फिर अपने पैसों के दम पर। तो कुछ ने लिखा, ये स्टोरी देवी वेदवती की है, जो कि देवी वेदवती थी नारायण के रूप में, उन्हें अपने पति को प्राप्त करना चाहती थी, इसीलिए तपस्या कर रही थी, जिन्होंने राम जी ने कलयुग में विवाह करने का वचन भी दिया था। तो कुछ ने लिखा, ये क्या तरीका है, कैसी इमेजिनेशन स्टोरी है, मेकर्स को अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करना बंद कर देना चाहिए। जो लॉर्ड श्रीनिवास स्वामी है, पद्मावती देवी, वो दोनों एक साथ थी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि आप लोग पुराण पढ़िए, सीरियल कहाँ जा रहा है, इसकी स्टोरी कहाँ चल रही है, आप हमारे इमोशंस के साथ मेकर्स क्यों खेल रहे हैं? तो कुछ ने लिखा, श्री ने सब कुछ पद्मावती के लिए ही किया है, क्योंकि वो किसी दूसरे से विवाह करके खुश नहीं रहेंगी। श्रीनिवास ने खुद ही बोला है, उसे पद्मावती की ज़्यादा चिंता है, भार्गवी की नहीं, क्योंकि वो तो सब सहन कर लेती है और किसी को दुख भी नहीं देती, ना ही ज़बरदस्ती करती है। और पद्मावती किसी प्रकार के अपनी इच्छा पूरी करके ही रहेगी, क्योंकि वो राजकुमारी जो है। भार्गवी तो साधारण कन्या है, ना तो उसके पिता भी कोई सुनते हैं ज़्यादा उसकी, और वो सब स्वार्थी हैं। सो सैड। लेकिन भार्गवी के साथ जो हो रहा है वो गलत है और पद्मावती गलत कर रही है। तो कुछ ने कहा, मुझे एक बात का जवाब चाहिए, पद्मावती लक्ष्मी का रूप है तो वो राधा कृष्ण में भी आई, श्रीनिवास भार्गवी में भी आई, सिया राम में क्यों नहीं आई, फिर कहाँ गई तब? तो कुछ ने लिखा, पद्मावती लक्ष्मी का ही रूप है और भार्गवी महालक्ष्मी है। लॉर्ड विष्णु की 2 वाइफ हैं, पद्मावती और श्री,
और श्रीनिवास दोनों से प्रेम करते हैं बिकॉज इन दोनों में लक्ष्मी है। कुश ने कहा पद्मावती का रोल क्लोज करो प्लीज़, सिर्फ भार्गवी और श्रीनिवास का ही रोल हमें चाहिए। तो कुश ने कहा कि श्रीनिवास पद्मावती से विवाह कर भी ले तो क्या सुखी और खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये सब ज़बरदस्ती की शादी होगी। क्योंकि जिस तरीके से श्रीनिवास भार्गवी के लिए फील करते हैं वैसे वो पद्मावती से विवाह कर भी लें लेकिन भार्गवी से ही प्रेम करते रहेंगे। तो कुश ने कहा कि ये जो पद्मावती है ये बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है। पहले एपिसोड में भी उसने अपना हाथ काटने की कोशिश की थी और अपने रूम की सारी चीज़ें अस्त व्यस्त कर दी थी। उसका कोई भी ड्रीम या उसकी कोई भी मर्जी पूरी नहीं होती तो वो इस तरीके का एटीट्यूड दिखाती है जो कि गलत है। उसको दूसरों की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि सिर्फ अपने कहे हुए शब्दों को, अपने ही मेंटल डिसऑर्डर को बड़ा रखना चाहिए। इवन स्वयंवर में भी वो अपने पापा के अगेंस्ट बोल रही थी और वो जाने की कोशिश कर रही थी और स्टेज पर सबके सामने उन्होंने अपने पापा की इंसल्ट की। बहुत ज़्यादा गुस्सा है उनमें, इसीलिए वो अपनी शादी को भी रिस्क में डाल रही हैं। तो देखा आपने, ये सारे सवाल लोगों के दिल में गूंज रहे हैं कि आखिर कैसे पद्मावती को हमेशा से प्रेफरेंस दी जा रही है और भार्गवी को कम। अब देखना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग कि एंड ऑफ द डे श्रीनिवास शादी करते भी हैं किससे और आखिर क्या होता है किस फैन के सवालों का जवाब। ऐसी एक्साइटिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।